हमने आप सभी किसान भाइयों से पूछा था कि आप फसलों का विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स के आधार पर देखना चाहते हैं या इन 10 पॉइंट्स के आधार पर। 50 से भी अधिक किसान भाइयों ने कमेंट करके बोला कि 10 पॉइंट्स के आधार पर। तो आप सभी किसान भाइयों के लिए आज हम करेले की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 10 पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। पहला, मिट्टी और समय। करेले की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी और बुआई का सही समय। दूसरा, बीज बुआई की उपयुक्त विधि। तीसरा, लागत। 1 एकड़ करेले की खेती में कितनी लागत आती है। चौथा, मचान विधि से करेले की खेती किस तरह से करें। पांचवा, उत्पादन। 1 एकड़ करेले की खेती से कितना उत्पादन होता है। छठा, करेले की खेती की समय साइकिल कितनी है। सातवां, करेले की फसल में खरपतवार नियंत्रण। आठवां, आमदनी। 1 एकड़ करेले की खेती से कितनी आमदनी होती है। नौवां, प्रॉफिट। और 10वां, इंटरक्रॉपिंग। करेले की फसल के साथ में हम किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सोच क्या रहे, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसी जानकारी आप YouTube पर और कहीं नहीं मिलेगी। अब बिना समय नष्ट किए आते हैं हमारे पहले पॉइंट, करेले की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी व बुआई का सही समय। हम करेले की खेती हर तरह की मिट्टी में कर सकते हैं। बात करें मिट्टी के पीएच मान की, तो मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। आर्द्र शुद्र जलवायु जैसी किताबी बातों में ना पड़कर आप सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि करेले की खेती के लिए सबसे उपयुक्त तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच का है। यानी कि आप करेले के बीजों की बुआई 2 सीजन, गर्मी और बरसात के सीजन में कर सकते हैं। गर्मी के सीजन में करेले की बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय फरवरी महीने से लेकर 15 मार्च तक है। वह बरसात के सीजन में करेले की बीजों की बुआई आप 15 जून से लेकर जुलाई के महीने में कर सकते हैं। यानी कि अभी आप करेले के बीजों की बुआई अपने खेतों में कर सकते हैं। आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, करेले की बीजों की बुआई की उपयुक्त विधि कौन सी है। खेत की तैयारी होने के बाद में आप खेत में बेड का निर्माण करें। हमने 2 फीट चौड़े बेड बनाए और बेड की बेड से दूरी 4 फीट ली है। आप 4 से 5 फीट ले सकते। इसके साथ ही हमारी बेड की हाइट 14 इंच थी। आप 10 इंच से लेकर 14 इंच बेड की हाइट रख सकते। अगर आपके यहाँ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल है तो आप मल्चिंग पेपर का उपयोग अवश्य करें। इसके लिए आप 25 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें होल से होल की दूरी क्या रखना है। तो हम होल से होल की दूरी 1 से 1.5 फीट रखेंगे। हमने यहाँ पर 1.5 फीट होल से होल की दूरी ली है। वह इसके साथ ही एक होल पर हम 2 बीजों का छिड़काव करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 2 बीज लगाए। आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट, लागत। 1 एकड़ करेले की खेती में कितनी लागत आती है। 1 एकड़ करेले की खेती में बीज की मात्रा लगती है 600 ग्राम। वह अगर आपने हाइब्रिड किस्म के बीजों का चुनाव किया है तो इसके 50 ग्राम के पैकेट की कीमत हमें 600 रुपए के आसपास मिलती है। इस तरह से 1 एकड़ करेले की खेती में बीज का खर्च आएगा 7,200। खेत की तैयारी का हमारा खर्च आएगा 4,000 रुपये। इसमें 2 बार कल्टीवेटर से जुताई और 1 बार रोटावेटर का खर्च इंक्लूड। अब जिन किसान भाइयों के पास में खुद का ट्रैक्टर है तो उनकी यह लागत कम आएगी, और जिन किसान भाइयों के पास में खुद का ट्रैक्टर नहीं है तो उनकी यह लागत ज्यादा आएगी। इसलिए हम दोनों तरह के किसान भाइयों का एवरेज 4,000 रुपये लेते हैं। खेत में बेड निर्माण कराने के लिए हमें बेड मेकर की जरूरत लगेगी, जिसका हमारा खर्च आएगा 800 रुपये। बेड निर्माण के समय हमें बेसल डोज डालना पड़ता है, जिसका हमारा खर्च आएगा 2,404 रुपये। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का हमारा खर्च आएगा 6,700 रुपये। बारिश के सीजन में करेले की इन बेलों को आप 5 तार व धागे की सहायता से कुछ इस तरह से ऊपर की ओर चढ़ाते हैं, जिसका हमारा खर्च आएगा 25,000 रुपये। मचान विधि में हमने 5 तार, धागा व लेबर का खर्च इंक्लूड किया। मल्चिंग पेपर की हमारी लागत आएगी 12,000 रुपये। करेले की फसल पर थ्रिप्स, एफिड, व्हाइट फ्लाई, मिलीबग और माइट जैसे कई सारे कीटों का अटैक देखने को मिलता है। इन कीटों के अटैक से हमारी फसल की सुरक्षा के लिए हम करेले की फसल पर स्प्रे करते हैं, जिसका हमारा खर्च आएगा 7,000।
खेत से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा 4। इस तरह 1 एकड़ करेले की खेती में हमारी लागत आएगी 69,104 रुपये। आते हैं हमारे चौथे पॉइंट, मचान विधि से करेले की खेती किस तरह से करें। बीज बुआई के 15 से 20 दिन के बाद में हमें खेत में बांस का सेटअप तैयार करना पड़ेगा। हमें बांस की जो दूरी है वह हमें 10 फीट लेना है। अब आप देख सकते हैं कि हमने इन बांसों को जीआई वायर के थ्रू एक दूसरे से बांध रखा है। यहाँ पर 1 फीट, 3 फीट और 5 फीट पर हमें जीआई वायर लगाना है। इन जीआई वायर पर हमने यहाँ पर धागा बांध रखा है और इन धागों के सहारे हमारे करेले की बेल ऊपर तक फैलती है। नीचे के जो 2 वायर है 1 फीट और जो हमने 3 फीट पर लगाया है, यह हमको 18 नंबर लेना है और जो हमारा 5 फीट पर जो वायर लगा है यह हमको 24 नंबर लेना है। इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि ऊपर की साइड लोड ज्यादा रहता है, इसलिए हमें बड़े वायर का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब जो आप यह धागा देख रहे हैं, यह आपको कौन सी टेक्निक से बांधना है, इसके लिए आप यह वीडियो देखिए। आते हैं हमारे 5वें पॉइंट, उत्पादन। 1 एकड़ करेले की खेती से कितना उत्पादन होता है। हमारा उत्पादन इन 3 बिंदुओं पर निर्भर करता है। पहला, आपने कौन सी किस्म के हाइब्रिड बीजों का चुनाव किया। दूसरा, आपकी करेले की फसल रोग व कीट मुक्त है या नहीं। तीसरा, आपने करेले के बीजों की बुआई कौन सी विधि से की। अगर आपने सही समय पर करेले के बीजों की बुआई की व उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव, साथ ही साथ आपने समय समय पर करेले की फसल के ऊपर खाद व स्प्रे छिड़काव किए हैं, व अगर आपने मचान विधि से करेले के बीजों की बुआई की, तो 1 एकड़ करेले की फसल से आप 80 कुंटल से लेकर 120 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। हम इन दोनों का एवरेज 100 कुंटल लेते हैं, यानी कि 1 एकड़ करेले की खेती से हमारा उत्पादन हुआ 100 कुंटल। आते हैं हमारे छठे पॉइंट, समय साइकिल। करेले की फसल की समय साइकिल कितनी। अगर आपने 1 जुलाई के आसपास करेले के बीजों की बुआई की, तो आप 15 दिसंबर या फिर दिसंबर के पूरे महीने तक करेले की फसल से उत्पादन ले सकते हैं, यानी कि करेले की फसल की समय साइकिल हुई 5.5 महीने से 6 महीने। आते हैं हमारे 7वें पॉइंट, आमदनी पर। 1 एकड़ करेले की फसल से कितनी आमदनी होती है। बरसात के सीजन की शुरुआत में हमें करेले का काफी अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिलता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मंडी में करेले की आवक बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमें करेले का मंडी थोक कम देखने को मिलता है। बारिश के सीजन में हमें करेले का मंडी थोक भाव 10 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो के आसपास बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसलिए हम पूरे सीजन का एवरेज 15 रुपए किलो लेते हैं, यानी कि हमने 1 किलो का मंडी थोक भाव लिया है 15 रुपए। चूंकि हमारा उत्पादन हुआ था 100 कुंटल, वह 1 कुंटल में 100 किलो होता है, और हमने 1 किलो का मंडी थोक भाव लिया है 15 रुपए। इस तरह हमारी आमदनी हुई 1,50,000, यानी कि 1 एकड़ करेले की फसल से आपकी आमदनी हुई 1,50,000 रुपये। आते हैं हमारे 8वें पॉइंट, खरपतवार नियंत्रण। करेले की फसल बारिश के सीजन में अगर आप पेड़ विधि से करते, तो आप मल्चिंग पेपर का उपयोग अवश्य करें। वह मल्चिंग पेपर का जब हम उपयोग करते, तो जो हमारे बेड रहते, इन पर हमें खरपतवार नियंत्रण नहीं करना पड़ता है, लेकिन जो बेड के बीच पे खाली पड़ी जगह है, यहाँ पर खरपतवार उगते रहते हैं और इनको हमें समय समय पर निकालना पड़ता है, जिसे आप कल्टीवेटर की सहायता से बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप कल्टीवेटर की सहायता से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो 2 बेड के बीच में खाली पड़ी जगह है, यहाँ पर खरपतवार को ज्यादा नहीं उगने दें। आप हर 25 से 30 दिन में यहाँ पर खरपतवार निकालते हैं। आते हैं हमारे 9वें पॉइंट, प्रॉफिट पर। प्रॉफिट निकालने के लिए हम कुल आमदनी में से लागत को घटा दें, तो जो आंकड़ा हमें मिलेगा यह हमारा प्रॉफिट रहेगा। हमारी आमदनी हुई 1,50,000 रुपये और हमारी लागत आई 69,104 रुपये। इस तरह हमारा प्रॉफिट हुआ 80,896। आते हैं हमारे 10वें पॉइंट, इंटरक्रॉपिंग। करेले की फसल के साथ में
हम किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। करेले की फसल के साथ आप रूट वेजिटेबल्स जैसे मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर इन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। आप बेड की निचली सतह पर या फिर दो बेड के बीच में खाली पड़ी जगह पर इन रूट वेजिटेबल्स के बीजों की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप करेले की फसल के साथ फूल गोभी और पत्ता गोभी की भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इस तरह से हमने आप सभी किसान भाइयों के कहने के अनुसार करेले की फसल का संपूर्ण विश्लेषण इन 10 पॉइंट्स के आधार पर किया। इसके अलावा भी करेले की फसल से जुड़े हुए हमने 2 टॉपिक पर अभी भी चर्चा नहीं की। पहला खाद शेड्यूल, दूसरा स्प्रे शेड्यूल। इन दोनों के ऊपर डिटेल में एक वीडियो बन सकता है क्योंकि यह जानकारी काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इस वीडियो में इस जानकारी को ले लिया। तो अगर आप चाहते हैं कि हम करेले की फसल के ऊपर कौन सा खाद शेड्यूल और कौन सा स्प्रे शेड्यूल फॉलो करें, इस पर डिटेल में वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को हमारे 1500 लाइक्स के टारगेट पर पहुंचा दें। साथ ही साथ वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।